Today we will discuss some problems based on inverse. First question is find x, y and z, x, y and z if matrix A is equals to 0, x, x, then we have 2y, y and minus y, and z minus z and z satisfies the condition क्या दिखेगा, a का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू a इनवर्स. ये कंडीशन है हमारे पास. कह रहे हैं कि अगर a का ट्रांसपोज a इनवर्स के इक्वल है और मैट्रिक्स a की वैल्यू अगर ये है तो बताना है कि x y z की वैल्यू क्या होगी. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड यानी a ट्रांसपोज निकाल लेते हैं. a ट्रांसपोज जब हम निकालेंगे तो रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या बनेगा, 0 2y z x, then we have y and then minus z, then x minus y or z. So this is the value of A transpose. Okay, now we have to find the inverse of this matrix A inverse. And as we know that A inverse is given by the formula 1 by determinant of A into adjoint of A, and where determinant of A is not equal to 0. Now डेटरमिनेंट ऑफ ए अगर हम निकालना चाहते हैं तो हम किसी भी एक रो को या किसी भी कॉलम को सिलेक्ट कर लेते हैं. पहले हम लिख लेते हैं डेटरमिनेंट निकालना चाहते हैं तो हमारे पास क्या है, 0 2y z, 0 2y z, देन वी हैव x y, देन माइनस z, देन x माइनस y एंड z. डेटरमिनेंट हम निकाल लेते हैं. क्या आएगा डेटरमिनेंट, देखिए डेटरमिनेंट क्या आएगा भाई, सबसे पहले हम 0 पे एक्सपेंड करेंगे तो 0 आएगा. फिर हम लिखेंगे क्या, साइन चेंज होगा, इसका माइनस 2y हो जाएगा ना, प्लस माइनस प्लस माइनस 2y हो गया, इसको छोड़ देंगे तो क्या बनेगा, एक्स जेड माइनस माइनस प्लस एक्स जेड हो जाएगा. फिर हम लिखेंगे प्लस का जेड और फिर क्या करेंगे, हम इसको छोड़ देंगे, फिर क्या बनेगा, माइनस एक्स वाई माइनस एक्स वाई. सो दिस बिकम्स व्हाट, एक्स जेड एंड एक्स जेड बिकम्स 2x z मल्टीप्लाई विद माइनस 2y बिकम्स माइनस 4xyz, and this becomes what, minus 2xy into z becomes minus 2xyz. So the answer becomes equals to minus 6xyz. This is the value of A determinant. Now we have to find the cofactors. अब हमें क्या निकालने हैं, कोफैक्टर निकालने हैं. तो एडजॉइंट ऑफ ए को निकालने के लिए हमें कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे. सबसे पहले हम निकालते हैं a11 इज इक्वल टू माइनस 1 की पावर में क्या लिखेंगे, इन दोनों का समीशन 1 और 1 हो गया 2. फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम हमें छोड़ना है, फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे तो क्या बनेगा, yz माइनस yz इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 ही हो गया ये. तो अब हमें निकालना है a12 माइनस 1 की पावर में आ गया 3. किसका एलिमेंट्स को कोफैक्टर निकालना है, ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के कोफैक्टर निकालने में ना. तो फर्स्ट रो छोड़ना है हमें और सेकंड कॉलम छोड़ना है तो क्या बनेगा भाई, xz माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का xz प्लस xz बिकम्स 2xz, बाहर माइनस पड़ा है तो बन जाएगा माइनस 2xz. ओके, नाउ विल फाइंड a13 इज इक्वल टू माइनस 1 की पावर में लिखेंगे 4. फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम हमें छोड़ना है. फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम अगर हम छोड़ देते हैं तो बनता है माइनस एक्स वाई बिकम्स माइनस 2xy. a21 इज इक्वल टू माइनस 1 रेज़ टू पावर 3. सेकेंड रो छोड़ना है हमें और फर्स्ट कॉलम छोड़ना है. सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम अगर हम छोड़ देंगे तो क्या बनेगा, 2yz माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का yz बिकम्स 3yz, माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस 3yz. a22 इज इक्वल टू माइनस 1 रेज़ टू पावर में लिखना है 4. सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम छोड़ना है तो क्या बनेगा, सेकेंड रो अगर हम छोड़ देते हैं और सेकेंड कॉलम छोड़ देते हैं तो बनता है क्या, 0 माइनस एक्स जेड. क्या बनेगा, 0 माइनस एक्स जेड, इट बिकम्स इक्वल टू माइनस एक्स जेड. ओके, नाउ नेक्स्ट एलिमेंट इज a23 माइनस 1 रेज़ टू पावर 5. सेकेंड रो छोड़ना है हमें और थर्ड कॉलम तो क्या बनेगा, 0 माइनस 2xy बिकम्स माइनस 2xy, माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बन जाएगा, 2xy. a31 माइनस 1 रेज़ टू पावर 4. थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम हमें छोड़ना है. थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम अगर हम छोड़ देंगे तो क्या बनेगा भाई, 2yz माइनस का और माइनस का yz, 2 माइनस 2yz और माइनस yz बिकम्स माइनस 3yz.
क्लियर। देन वी हैव A32 -1 रेज़ टू पावर 5, थर्ड रो और सेकंड कॉलम हमें छोड़ना है। थर्ड रो और सेकंड कॉलम छोड़ देंगे तो क्या बनेगा 0 माइनस एक्स जेड, 0 माइनस एक्स जेड बिकम्स माइनस एक्स जेड, -1 से मल्टीप्लाई करेगा प्लस का एक्स जेड हो जाएगा। A33 क्या होगा भाई, A33 होगा -1 के बाद में लिखना है 6, थर्ड रो और थर्ड कॉलम छोड़ देंगे, थर्ड रो और थर्ड कॉलम छोड़ेंगे तो क्या बनेगा 0 माइनस 2xy, 0 माइनस 2xy बिकम्स -2xy। ओके, नाउ ए ट्रांसपोज हमें गिवन है किसके इक्वल, ए ट्रांसपोज हमें गिवन है ए इनवर्स के इक्वल, ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए इनवर्स। तो ए ट्रांसपोज क्या है हमारे पास, ए ट्रांसपोज हमारे पास है क्या भी 0 2y z, ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू 0 2y देन z, फिर हमारे पास है x y और माइनस z, देन x माइनस y और z, ये हमारे पास है ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू में क्या ए इनवर्स क्या होता है 1 बाय में डेटरमिनेंट इज -6xyz इनटू द एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, यहाँ से हम पहले लिख देते हैं, सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए में सबसे पहले हम लिखते हैं इनके कोफैक्टर्स और फिर हम उसका ट्रांसपोज भी करते हैं ना, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट ट्रांसपोज कर देते हैं। जैसे कि क्या लिखना है, सबसे पहले हमें लिखना है A11 इज हियर 0, यहाँ पर लिखना होता है A12 की वैल्यू है ना, A12 की वैल्यू यहाँ लिखनी है तो ट्रांसपोज करेंगे तो A12 यहाँ चला जाएगा और A12 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, जो कि है -2xz। ओके, और फिर हमारे पास आती है A13 की वैल्यू -2xy, साथ साथ में ही ट्रांसपोज करता जा रहा हूँ है ना, कर रहा हूँ ना ट्रांसपोज। फिर क्या होगा, नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास बनेगा -3yz, देन हमारे पास बनेगा -xz, फिर बनेगा 2xy, फिर बनेगा -3yz, फिर बनेगा हमारे पास क्या xz, और फिर बनेगा -2xy। क्लियर। नाउ 0 तो 0 के इक्वल हो गई, x इज इक्वल्स टू -3yz को डिवाइड करना है किससे, -6xyz से, तो yz और yz तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 3 2 6 यानी 1/2x के इक्वल हो जाएगा, x इसके इक्वल हो गया 1/2x के इक्वल। फिर इन द सिमिलर वे 2y जो है हमारा 2y वो किसके इक्वल होगा, 2y इज इक्वल्स टू -3xz को डिवाइड करना है -6xyz से, x और z कैंसिल हो जाएंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और क्या बन जाएगा 1/3y बन जाएगा। इन द सिमिलर वे अगर z के किसी एलिमेंट को इक्वल रखकर देखते हैं तो z किसके इक्वल होना चाहिए भाई, z इज इक्वल्स टू -2xy को डिवाइड करना है किससे 1/6xyz से, -6xyz से, तो क्या होगा 1/3z बन जाएगा। क्लियर। फ्रॉम हेयर 2x² इज इक्वल्स टू व्हाट 1, x² is equals to what 1/2 and x is equals to plus minus 1/√2. So this is the value of x. From here 6y² is equals to what 1, y² is equals to 1/6 and y is equals to what 1/√6 and plus minus here. Clear? Then 3z² is equals to what 1, z² is equals to 1/3 and z is equals to what plus minus 1/√3. So this is the required answer. Clear? So the next problem is, if A matrix is equals to, if the matrix A is equal having elements is equals to 3 1 7 5, this is the matrix A, and find x and y, find x and y if x square plus a square plus x into I is equals to y into matrix A. Also find A inverse and hence find A inverse, और A का इनवर्स भी आपको निकालना है इसका यूज करके। तो सबसे पहले हमें कहा गया कि a स्क्वायर प्लस x इंटू आई इज इक्वल्स टू y इंटू मैट्रिक्स A। a स्क्वायर मीन्स a इंटू ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना हमें ए मैट्रिक्स के साथ, ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स है 3 1 7 5, इसको मल्टीप्लाई करना है हमें ए मैट्रिक्स के साथ जो कि क्या है 3 1 7 5 प्लस x एक नंबर है और इसको मल्टीप्लाई करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स of order 2 into 2, that is 1 0 0 1, and this is equals to y into the matrix A, and the matrix A is 3 1 7 5. Clear?
अब हम इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो क्या बनेगा 9 + 7। फिर बनेगा क्या, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 3 + 5। फिर हमारा सेकंड रो को मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉलम से, क्या बनेगा 21 + 35। एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेगा तो बनेगा 7 + 25 प्लस x 0 0 x एंड प्लस इज इक्वल्स टू 3y then y then 7y and then 5y. Now this is equals to, this becomes 16 plus x, and then we have 8. Okay, then we have 35 plus 21, this becomes 6 and 56 here, and this is what 32. This is equal plus, sorry, and 8 plus 0 becomes 8. This is 56 plus 0 becomes 56, and this is 32 plus x, sorry. Okay, and this is equals to 3y, y, 7y and 5y. Now 3y is equals to 16 plus x. 16 plus x is equals to 3y. It means 2y is equals to what, 16, and y is equals to what, 3y. 16 plus x is equals to 3y, and from here the y is equals to what, 8, है ना। यहाँ से हमें पता चला कि y किसके इक्वल है, 8 के इक्वल है, और 16 प्लस x किसके इक्वल है, 3y के इक्वल है। तो 3y, y की वैल्यू पुट कर दें यहाँ पर। 16 प्लस x इज इक्वल टू व्हाट, 3 × 8 बिकम्स 24, एंड x इज इक्वल टू व्हाट, 8। तो x की वैल्यू भी 8 हो गई और y की वैल्यू भी क्या हो गई, 8 हो गई। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि हमारा जो इक्वेशन था वो क्या बन गया, a² प्लस x कितना 8 × i इज इक्वल टू y कितना 8 × मैट्रिक्स A। हमें गिवन, अब हमें पता चल गया कि x और y की वैल्यू 8 है। x और y की वैल्यू हमने इस इक्वेशन में पुट कर दिया। अब हमें कह रहा है कि हमें क्या निकालना है, A इनवर्स निकालना है, इसी का यूज करके, इसी इक्वेशन का यूज करके, इसी कंडीशन का यूज करके हमें A इनवर्स निकालना है। तो a² को हम क्या लिख सकते हैं, a² को लिख सकते हैं हम a × a प्लस 8 × i इज इक्वल टू वॉट, 8a। कल हमने सीखा था कि इससे A इनवर्स कैसे निकालते हैं। क्या लिखेंगे हम, प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय A इनवर्स, प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय A इनवर्स। दोनों तरफ हम A इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। A इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, A इनवर्स इंटू A प्लस 8 × A इनवर्स इंटू I, और दिस इज 8 × A इनवर्स इंटू A। as we know that A inverse into A is equals to what, I, and I into A is equals to A, or A inverse into I is equals to what, A inverse. Clear? From here this is equals to what, I into A becomes A, and this is what, 8 into A inverse becomes 8A inverse, and this is what, 8I. Clear? Now we have to find the value of A inverse, so we will write here 8A inverse is equals to what, 8I, and this is what, minus A. Clear? And A inverse is equals to what, 1/8 into 8I minus A. अब हम क्या करेंगे, I मैट्रिक्स की वैल्यू और A मैट्रिक्स की वैल्यू हमें पता है, यहाँ पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और क्या आ जाएगा हमारे पास, A इनवर्स आ जाएगा। हमें सिर्फ एक्सप्रेशन लिखना था कि A इनवर्स को निकालने के लिए हमारे पास क्या एक्सप्रेशन है। तो A इनवर्स इज इक्वल टू व्हाट, 1/8 ऑफ 8I माइनस A। आइडेंटिटी मैट्रिक्स पता है हमें क्या होती है, 1 0 0 1, और A मैट्रिक्स हमें ऑलरेडी गिवन है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे और क्या आ जाएगा हमारे पास, A इनवर्स आ जाएगा। क्लियर? देखिएगा, फिर देखिएगा क्वेश्चन क्या है। फाइंड अ मैट्रिक्स X यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ इनवर्स, फाइंड मैट्रिक्स X such that X matrix, such that 1 -4 3 -2 into X matrix is equals to -16 -6 then 7 and then 2.
Clear? You have to find the matrix X. X is the matrix here. Okay, and you have to find this matrix using the concept of inverse. इससे पहले हमने यही सेम क्वेश्चन किया था, सेम टाइप का क्वेश्चन किया था हमने यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेज। पहले हमने इस क्वेश्चन को किया था किसके कंसेप्ट से? मल्टीप्लिकेशन के कंसेप्ट से। क्लियर? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से। और आज हमें ये क्वेश्चन करना है किसकी हेल्प से? इनवर्स की हेल्प से। तो हम क्या करेंगे? हम क्या करते हैं, हम इस मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स मान लेते हैं और इस मैट्रिक्स को क्या मान लेते हैं? बी मैट्रिक्स। सो लेट ए मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू 1 -4 3 और -2 है हमारी, एंड बी मैट्रिक्स क्या है हमारे पास? -16 -6 7 और 2 है। यही होना चाहिए। तो ये बन गया ए, ये बन गया एक्स, और ये क्या बन गया? बी बन गया। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है एक्स। तो हमें क्या करना है? हमें एक्स रखना है यहाँ पर, तो हमें इस ए को खत्म करना है, और ए को खत्म करना है तो हम ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। और ये जो ए है ये एक्स का प्री फैक्टर है, तो हम प्री मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ये ए एक्स का पोस्ट फैक्टर होता तो हम ए इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं। ए जो है वो क्या है? एक्स का प्री फैक्टर है। हम ए को यहाँ से इलिमिनेट करना चाहते हैं, इसलिए ये ए जो है ये एक्स का ये ए क्या है? प्री फैक्टर है ना, तो हम कहेंगे प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय ए इनवर्स। प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय ए इनवर्स। ओके, सो सबसे पहले आएगा ए इनवर्स, फिर ए, देन एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। अब ए इनवर्स इंटू ए क्या होता है? आई इंटू एक्स इज इक्वल टू वॉट? ए इनवर्स इंटू बी। आई इंटू एक्स बिकम्स एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। ओके, इट मीन्स द मैट्रिक्स एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। बी तो हमारे पास ऑलरेडी है, बी है ना हमारे पास। हमें क्या चाहिए? ए का इनवर्स चाहिए। अब हमें चाहिए ए का इनवर्स, और ए का इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा ए का डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट कितना आएगा? पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -2, फिर माइनस लगाएंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -12, और ये बन जाएगा -2 + 12 बिकम्स 10, एंड विच इज नॉट इक्वल टू 0। इट मीन इट इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एंड इट्स इनवर्स एग्जिस्ट्स। नाउ विल फाइंड द कोफैक्टर्स। कोफैक्टर हम निकालेंगे तो क्या आएगा? ए 1 1 निकालते हैं तो -1 के बाद में क्या आएगा? 1 + 1 हो गया 2। फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम अगर हम छोड़ देते हैं ए मैट्रिक्स में तो क्या बनता है? -2 आ जाएगा। फिर हम निकालेंगे A12 जो कि आएगा -1 की पावर 3। फर्स्ट और सेकंड कॉलम अगर हम छोड़ देते हैं तो क्या आएगा? हमारे पास आएगा 3, और ये बन जाएगा -3। A21 इज इक्वल टू -1 की पावर 3। सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम अगर हम छोड़ देते हैं, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो क्या बनेगा हमारे पास? -4, sorry, -4 here, yes, this is becomes +4, and then we will find A22, this is -1 raised to power 4। सेकंड रो और सेकंड कॉलम अगर हम छोड़ देते हैं, सेकंड रो और सेकंड कॉलम अगर छोड़ देते हैं, हमारे पास क्या बनेगा? 1, and this is equals to what? 1। now the adjoint of the matrix A is equals to what? -2 -3 4 and 1, and transpose of this, so this becomes -2 -3 4 and 1। ओके, क्लियर? अब देखिए क्या होगा? ए इनवर्स इंटू बी इज इक्वल टू वॉट? एक्स। हम कह रहे हैं कि जो एक्स मैट्रिक्स होगा वो किसके इक्वल होगा? ए इनवर्स इंटू बी के इक्वल होगा। ए इनवर्स क्या होता है? 1 बाय में डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये तो होता है ए इनवर्स, और इंटू में क्या? बी। सो मैट्रिक्स एक्स इज इक्वल टू 1 बाय में डिटरमिनेंट इज वॉट? डिटरमिनेंट इज हियर 10 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए इज -2 4 -3 and 1, and it is multiplied with matrix B। बी मैट्रिक्स क्या है हमारे पास? -16 -6 7 and 2। ओके, सो द मैट्रिक्स एक्स इज इक्वल्स टू 1/10। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आएगा? -2 × 16 बिकम्स वॉट? 32, एंड 4 × 7 बिकम्स 28। फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेगा, सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेगा, और हम ऐड करते जाएंगे तो बन रहा है 60। क्लियर? फर्स्ट रो फिर सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेगा तो आएगा 12, और यहाँ से आएगा 8 बिकम्स 20। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेगा तो आएगा 48 + 7 55, एंड दिस बिकम्स व्हाट? 18 + 2 20। ओके, एंड द वैल्यू ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स एक्स बिकम्स 6। okay, then we have 2, then 5.5 means 11/2 you can say, and then we have 2. So this is the value of matrix X. This is the matrix X. Clear? Any doubt?
जैसे कि मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि फाइंड ए मैट्रिक्स, फाइंड मैट्रिक्स एक्स सच दैट, मान लीजिए मैंने एक मैट्रिक्स लिख दिया यहाँ पे 1 -2 3 और 0 लिख दिया, और यहाँ पर मैंने लिख दिया क्या भाई, इनटू में एक्स लिख दिया मैंने, ये हमारे पास एक्स मैट्रिक्स है, इनटू एक्स मैट्रिक्स इनटू मैट्रिक्स 2 +1 3 और -1 लिख दिया मान लीजिए, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट 0 -9 1 और 3। ये हमें मान इस तरह का हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, तो हम क्या करेंगे उस टाइम पर, इस मैट्रिक्स को हम क्या मान लेंगे, ये मैट्रिक्स मान लेंगे, ये हमारे पास ऑलरेडी एक्स मैट्रिक्स है जो हमें निकालना है ना। इस मैट्रिक्स को मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, बी मैट्रिक्स है, और इस मैट्रिक्स को हम क्या मान लेते हैं, सी मैट्रिक्स। नाउ वेयर ए मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू व्हाट, ए मैट्रिक्स हैविंग एलिमेंट्स 1 3 -2 एंड 0, बी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स क्या है भाई 2 1 3 और -1, सी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स क्या है भाई 0 -9 1 और 3, ये सी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं। अब क्या होगा, अब देखिए क्या है, ए जो है ना, ए ये एक्स मैट्रिक्स का कैसा फैक्टर है, प्री फैक्टर है, ये एक्स मैट्रिक्स से पहले आ रहा है, तो इसका मतलब ये ए जो है ये तो है एक्स मैट्रिक्स के लिए प्री फैक्टर, और ये जो बी है ये एक्स मैट्रिक्स के लिए कैसा फैक्टर है, पोस्ट फैक्टर। तो हम चाहते हैं इस ए और बी को खत्म करना, ताकि एलिमिनेट करना, ताकि हम किसको निकाल सकें, एक्स को निकाल सकें। हमने कहा कि ए इंटू एक्स इंटू बी किसके इक्वल है, सी के इक्वल है, और हम क्या लिखेंगे, प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय ए इनवर्स, प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय ए इनवर्स। अगर हम दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इनवर्स को सबसे पहले लिखेंगे ए एक्स बी इज इक्वल टू व्हाट, ए इनवर्स इंटू सी। क्लियर। अब ए इनवर्स इंटू ए क्या होता है, आई इंटू एक्स बी इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू सी, आई इंटू एक्स बी बिकम्स एक्स बी इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू सी। अब हम चाहते हैं बी को खत्म करना, तो क्या लिखेंगे, पोस्ट मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय, पोस्ट मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय ए इनवर्स। दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करना है, सॉरी बी इनवर्स, बी को खत्म करना चाहते हैं ना, अब जिसको खत्म करना चाहते हैं उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। इसका मतलब है कि बी इनवर्स को हमें लिखना है सबसे लास्ट में, तो एक्स इंटू बी इंटू में बी इनवर्स इज इक्वल टू में ए इनवर्स इंटू में सी इंटू में बी इनवर्स, ऐसा लिख देंगे। क्लियर। अब बी इंटू बी इनवर्स क्या होता है, एज वी नो दैट बी इंटू बी इनवर्स इज इक्वल्स टू व्हाट, आई, तो ये बन जाएगा एक्स इंटू आई इज इक्वल्स टू व्हाट, ए इनवर्स इंटू सी इंटू बी इनवर्स। अब एक्स इंटू आई क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू सी इंटू बी इनवर्स। क्या हम एक मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल सकते हैं, यस वी कैन फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए। कैन वी फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स बी, यस वी कैन फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स बी, और सी मैट्रिक्स हमारे पास ऑलरेडी ही है। अब क्या करेंगे, ए इनवर्स निकालेंगे, सी हमें गिवन है, बी इनवर्स निकालेंगे, फिर तीनों पहले इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आंसर आएगा उसको फिर से बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, और हमारे पास क्या आ जाएगा, मैट्रिक्स एक्स आ जाएगा। इन दिस वे वी कैन फाइंड द inverse, sorry, in this way we can find the value of x matrix using the concept of inverse. Clear? ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, if the matrix A is equals to 1 10x minus 10x and 1, this is the matrix X, then prove that A transpose into A inverse, prove that A transpose into A inverse is equals to cos 2x and then minus sin 2x sin 2x cos 2x. Okay, now what is the value of A inverse that we have to find out firstly. So firstly हम find करते हैं A का determinant. A का determinant क्या होगा, 1 into 1 becomes 1 minus, फिर दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस tan इनवर्स x, ओके, माइनस माइनस हो गया प्लस 1 प्लस tan इनवर्स x, 1 प्लस tan इनवर्स नहीं, 1 प्लस tan स्क्वायर x, 1 प्लस tan स्क्वायर x क्या होता है, this is the identity and this is equals to what, secant square x, and where assuming that secant square x is not equal to 0. okay,
Now we will find the cofactors a11. a11 is equals to -1 raised to power 2 एंड फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को अगर हम छोड़ देंगे तो बनेगा क्या 1, तो ये हो जाएगा किसके इक्वल 1 के इक्वल। फिर हम निकालेंगे a12 जो कि होगा -1 raised to power 3, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम हम छोड़ देंगे तो आएगा -10x, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 10x। फिर हम निकालेंगे a21 -1 raised to power 3 और सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हम छोड़ देंगे तो हमारे पास बचेगा 10x और ये बन जाएगा क्या माइनस का 10x। ओके, देन वी विल फाइंड a22 -1 raised to power 4, सेकंड रो सेकंड कॉलम हम छोड़ देंगे तो क्या बनेगा 1 और आंसर बिकम्स 1। नाउ द एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल्स टू 1 minus 10x, then we have 10x and then 1 and the transpose of this. The adjoint of a is equals to 1 minus 10x, 10x and 1. This is the a inverse, so a adjoint of a. Now what is given to us? We have to multiply a transpose with a inverse. a ट्रांसपोज को हमें मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, a इनवर्स के साथ। a लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चल रहे हैं। a ट्रांसपोज क्या बनेगा भाई, a ट्रांसपोज बनेगा हमारे पास क्या 1 10x देन माइनस 10x एंड देन 1 एंड a इनवर्स इज 1 अपॉन 10 स्क्वायर x, सॉरी 1 अपॉन सेकेंड स्क्वायर x। ओके, 1 अपॉन सेकेंड स्क्वायर x इनटू द एडजॉइंट ऑफ a। एडजॉइंट ऑफ a इज 1 10x माइनस 10x एंड 1। ओके, सीकेंड स्क्वायर एक्स को न्यूमरेटर में ले जाते हैं तो बन जाता है क्या कोस स्क्वायर एक्स। ओके, डिटरमिनेंट है एक नंबर है ये तो, और हमें मल्टीप्लाई करना है कौन कौन सी मैट्रिक्स को 1 माइनस 10x और 1, इसको मल्टीप्लाई करना है हमें किसके साथ 1 10x माइनस 10x एंड 1 के साथ, तो ये बन जाएगा कोस स्क्वायर एक्स। यहाँ पर देखिए क्या बनेगा 1 इंटू 1 बिकम 1 और यहाँ से क्या बनेगा प्लस का 10 स्क्वायर एक्स, क्या बनेगा 10 स्क्वायर एक्स। सबसे पहले परफेक्ट आया था हमारे पास 1, फिर लिखा हमने क्या फिर a12 हमारे पास आया था प्लस का 10x, यहाँ पर हमने गलती कर दी, ये प्लस 10x था और ये माइनस 10x था, तो ये बनेगा माइनस का 10x और ये बनेगा प्लस का 10x, यानी यहाँ पर क्या है माइनस का 10x और यहाँ पर क्या है प्लस का 10x। अब मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्लियर। तो क्या होगा फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 1, यहाँ बनेगा माइनस 10 स्क्वायर एक्स। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा माइनस का 10x और ये बन जाएगा क्या माइनस का 10x, यानी कि माइनस के 2 10x। फिर क्या होगा भाई, और देखिए क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ये क्या है तो सेकंड रो को मल्टीप्लाई करना फर्स्ट कॉलम से, ये होगा 10x इंटू 1 10x, 1 इंटू 10x बिकम्स 10x बिकम्स 2 10x। सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा माइनस का 10 स्क्वायर एक्स एक तो, और 1 इंटू 1 बिकम्स 1। ओके, और यहाँ पर हमारे पास क्या है कोस स्क्वायर एक्स है ना, कोस स्क्वायर एक्स। अब हम क्या करें, अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखिए कोस स्क्वायर एक्स को हमने कहा था कि क्या होता है वो कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 बाई सेकेंड स्क्वायर एक्स से बना था, और सेकेंड स्क्वायर एक्स इससे बना था 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स से। अगर हम अंदर मल्टीप्लाई कर दें इसको तो बन जाएगा क्या 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बन जाएगा ऐसा। जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा माइनस का 2 10x अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, ऐसा बन जाएगा। ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 2 10x अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बन जाएगा। ओके, और ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बन जाएगा। ओके, सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ cos 2x, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ माइनस, और फिर अंदर जो फॉर्मूला बन गया किसका sin 2x का, ये किसका फॉर्मूला है sin 2x का, और ये किसका फॉर्मूला है भाई दिस इज द फॉर्मूला ऑफ cos 2x एंड दिस वैल्यू इज नाउ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ओके, in this way we can solve the problem based on the inverse of the matrix using matrix method. Okay, thank you.